चलिए आज कुछ यूनिक और खूबसूरत सा क्राफ्ट बनाते हैं। कुछ साल पहले मार्केट से मैंने एक सस्ते से मिरर खरीद के अपनी तरफ से इसे जुगाड़ करके कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि ये कार्डबोर्ड और राइनस्टोन जुगाड़ के थे जो बचे कुछ एक क्राफ्ट में से मुझे मिल गए थे। खुद देखिए कि इस जुगाड़ से भी ये जो मिरर बनाया है 10 से 12 साल चल गया। बस अब इसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो मैंने कुछ खूबसूरत से कांच मार्केट में देखे थे, उन्हीं से आइडिया लेके मैंने सोचा इसका आज रूप ही चेंज कर देती हूँ और जब वीडियो बना ही रही हूँ तो आपको भी सिखा देती हूँ। तो चलिए आज इस सस्ते से मिरर को खूबसूरत से विंटेज कांच में चेंज करते हैं, जो आपके घर में एज अ वॉल डेकोर भी बहुत खूबसूरत लगेगा। मुझे थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इसे पुराने कार्डबोर्ड में से निकालना होगा। फेविकॉल लगाने के बाद भी ये काफी मजबूत था। तो सबसे पहले तो मैंने इसे थोड़ा सा गीला कर लिया था ताकि ऊपर का ये पार्ट जल्दी से निकल जाए, लेकिन अंदर वाला पार्ट अच्छे से निकल ही नहीं रहा था और इस पे काफी सारे दाग धब्बे भी थी और वो ग्लिटर थी जो मैंने डेकोरेशन के वक्त यूज की थी। इस पे ढेर सारा पानी लगाकर इसे भिगो कर रखा। सच बताऊं तो इस मिरर को चेंज करने का एक्साइटमेंट इतना था कि मैं ये भूल ही गई कि इसे निकालने में ही मेरा सारा समय निकल रहा था। लेकिन ये विंटेज मिरर तो बनाना ही था, ऐसे सोच के मैंने इसे शुरू ही कर दिया और धीरे धीरे करके पानी लगाती गई और एक एक लेयर को निकाल के इसमें से ये सारा कार्डबोर्ड निकाल ही लिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं इसे निकाल कर दिखा रही हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि मैंने नया मिरर लाकर ही आपको ये विंटेज मिरर बनाकर दिखा दिया। इसमें से सारे दाग धब्बे निकालने के बाद और इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद ही हम इस पे काम शुरू करेंगे। कुछ देर बाद मैंने इस कांच को बिल्कुल क्लीन कर लिया। चलो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें सबसे बेस मटेरियल की ज़रूरत है और वो है कार्डबोर्ड, क्योंकि कार्डबोर्ड काफ़ी सालों तक चल जाता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और इस पर अपने कांच को रख कर साइड में थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जगह छोड़ते हुए इस कांच का नाप ले लेंगे, जो भी हमारे पास कांच होगा। यहाँ पर मैंने इसका नाप ले लिया है और ये आसपास एक्स्ट्रा जगह भी छोड़ दी है। इस बार मैं इसे थोड़ा सा रेक्टेंगल नहीं रखूँगी, इसके अंदर थोड़ी सी शेप और जोड़ूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर बीच में मार्किंग करके ऊपर की तरफ ये सेमी सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है। आप इसे अलग अलग शेप में भी ले सकते हैं और अगर मेरी तरह सिंपल रखना चाहें ना तो वो भी कर सकते हैं। बस ये करने के बाद हमें आसपास इसकी जगह छोड़नी है। बिल्कुल बीच में इसे रख कर मैं देख रही हूँ कि मुझे कितनी स्पेस इसके आगे पीछे छोड़नी होगी। बस जब मुझे परफेक्ट नाप मिल जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें हल्की हल्की अंदर की तरफ यानी लगभग 0.5 सेंटीमीटर की लाइंस भी यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगी। वो हमें एक्स्ट्रा रखनी है। इसे पूरा कांच के बराबर का नाप का नहीं काटना है, बल्कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अंदर की तरफ पोर्शन लेना है। ये ऊपर का फ्रेम तैयार हो गया। अब नीचे के फ्रेम को भी तैयार करना है। बस इसके ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लीजिए, सिंपल है। ये दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हमारा बेस मटेरियल, हमारा जो कांच का बेस है फ्रेम का, वो तो तैयार हो गया है। अब बारी आती है इसे डेकोरेशन करने की। और उससे पहले मैं क्या करूँगी, ये बेकार वेस्ट फोम शीट जो अक्सर हमारे ऑनलाइन सामान में आ ही जाती है, उसे लेकर यहाँ पे इसे चिपका दूँगी। अब इसे क्यों चिपका रही हूँ, ताकि इस कार्डबोर्ड पर थोड़ी सी उभार जो है वो अच्छे से आ पाए। और आपके पास अगर ये शीट ना हो तो आप पतली फोम शीट लगा सकते हैं, या जैसा कि मैंने आपको कुशन कवर बनाते हुए दिखाया था कि एक पतली फोम शीट भी आती है जो कि कुशन कवर में या ऐसी कोई भी चीज़ों में लगती है, वो भी लगा सकते हैं। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप फेल्ट शीट लगा लीजिए, या जो ग्लिटर शीट्स आती हैं वो एक्स्ट्रा रखे हों तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये बस उभार के लिए है। इसे लगाने के बाद हम ये वेलवेट का कपड़ा इसके ऊपर लगाने वाले हैं, क्योंकि एक विंटेज कांच बनने वाला है तो हम इसे थोड़ा सा ना अच्छा लुक देने के लिए ये कपड़ा लगाएंगे। और इसे लगाना ऐसे है कि बस इसको थोड़ा टुकड़ों में लगाना होगा। जैसे ऊपर के पार्ट पे इस तरह से इसकी कटिंग करके पहले इसे चिपका दिया और उसके बाद इसके एक्स्ट्रा पोर्शन को पीछे की तरफ ऐसी कटिंग करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से लगा दिया। देखिए वेलवेट का कपड़ा है तो बहुत ही आराम से काम कीजिएगा। मैं आपको यहाँ एक टिप दूंगी कि जब भी आप वेलवेट के कपड़े को कार्डबोर्ड या किसी सरफेस पे चिपकाते हैं तो ग्लू की मात्रा को थोड़ा कम रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वेलवेट के कपड़े में वो ग्लू ऊपर की तरफ आकर दिखती है और एक्स्ट्रा ग्लू होने के बाद सूखने के बाद उस जगह पर धब्बे बन जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ी कम ही ग्लू का इस्तेमाल करना जब भी वेलवेट को चिपकाएं। ऊपर के पोर्शन में मैंने लगा दी और पूरे फ्रेम पर भी मैंने लगा दी। अब पीछे के पोर्शन पर भी हमें इस वेलवेट के कपड़े को चिपकाना होगा। तो हम इस तरह से थोड़ी बहुत ग्लू लगाकर जिस साइड पर हमें इसे चिपकाना है उसे पलट देंगे और जो साइडों के पीसेस हैं उन्हें कटिंग करके इसके ऊपर चिपका के अच्छे से फिनिशिंग देंगे। वेलवेट के कपड़ों से बने हुए क्राफ्ट का लुक तो बहुत ही अमेजिंग आता है। आपने कई बार मेरे इस चैनल पे ऐसे क्राफ्ट देखे होंगे जो प्योरली मैंने वेलवेट से ही बनाए हैं, जैसे कि थाली डेकोरेशन में भी हमने इस वेलवेट के कपड़े का इस्तेमाल किया था और कुछ डेकोरेशंस में। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है और उसके बाद
ये बेस का जो कपड़ा चिपकाने वाला काम है वो तो कंप्लीट हो गया है। देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग इसके ऊपर आ रही है। इसके बाद हमें एक पतला कार्डबोर्ड चाहिए जो आराम से इस तरह से फोल्ड हो जाए। ये ना हो तो आप फेल्ट शीट ले लीजिए, वो भी ना हो तो ये फोम शीट ले लीजिए। चाहिए पतली शीट जो आराम से फोल्ड हो सके और अच्छे से चिपक सके। इनमें से मैं ये फेल्ट शीट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास सेम कलर का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें से मैं एक छोटा सा पीस निकालूंगी, एक रेक्टेंगल पीस, और उसे हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना होगा। ये हमारा एक्चुअली इस फ्रेम का एक हुक मान लीजिए, या जिससे हम इसे लटकाने वाले हैं वो पोर्शन मान लीजिए, वो बनेगा। तो मैंने इसे चिपका लिया और इसके ऊपर भी हमने वेलवेट के कपड़े को पेस्ट कर दिया है। और देखिए बीच में कुछ इस तरह से स्पेस रहेगी। इसे हमें इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर चिपकाना होगा। इसे चिपकाने के बाद अब हम लेंगे हमारा ये मिरर और इस पर भी बहुत अच्छे से ग्लू लगाएंगे, क्योंकि कांच वैसे तो फेविकॉल से बहुत अच्छे से बहुत पक्की तरह से चिपक गया था, लेकिन इस बार की ग्लू कुछ अलग ही है, ये और मजबूत है। तो हम ये ग्लू इसके ऊपर अच्छे से लगा के इसे चिपकाएंगे। अगर आप भी ये ग्लू परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका प्रोडक्ट लिंक है वो इस वीडियो में मैं टैग कर रही हूँ, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये ग्लू मार्केट में भी मिल जाती है। देखिए मैंने मिरर यहाँ पर बहुत अच्छे से चिपका दिया है। साइडों में ये स्पेस हमने छोड़ी है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके ऊपर हमें कुछ और भी करना है। यहाँ इसमें हमें कार्डबोर्ड को पेस्ट करना है, लेकिन कार्डबोर्ड पूरे पोर्शन को कवर नहीं करेगा। हल्के हल्के हम जगह छोड़ेंगे ताकि इसमें एक छोटी सी स्पेस बनी रहे जो हमें बाद में काम आएगी। ये मैंने तीस के तीनों तरफ लगा दिया है, ऊपर की तरफ भी मैं लगा दूंगी और इसे अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। मैंने कुछ कलरफुल ऊन से ये टेसल्स बनाए थे, ये ऑलरेडी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाके आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है तो बार बार इसे रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको इसे बनाकर दिखाया है। बस यही टेसल्स मैं इसके नीचे की तरफ पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने ऊन से बनाए हुए टेसल्स का इस्तेमाल किया है, आप इसे सिल्क के धागे से भी बना सकते हैं। बस इसे चिपकाने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर के फ्रेम को अच्छे से ग्लू लगाकर इसे फिट करते हुए इसे लगभग 3 से 4 घंटे सूखने देना होगा किसी भारी चीज़ के अंदर इसे, ताकि दोनों फ्रेम की पकड़ अच्छे से मजबूत बने और कांच अपनी जगह टिका रहे। अब आप देख रहे हैं हमने ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था, हम इसे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर लेस चिपकाने के लिए, क्योंकि इस फ्रेम के ऊपर अगर हम कुछ लगाएंगे तो वो इस पूरे स्पेस को यानी इस कपड़े वाले पोर्शन को ढक लेगा। मैंने सोचा इस स्पेस का यूज़ करते हुए ही इसके अंदर लेस लगा देती हूँ। मेरे पास ये मल्टी कलर की लेस पड़ी है जिसमें गोल्डन छोटे छोटे स्टार्स भी हैं, तो हम यहाँ इसे इस तरह से इस गैप का इस्तेमाल करते हुए पेस्ट कर देंगे। इसके तीनों और चारों तरफ लेस को चिपकाने के बाद इसे कंप्लीट किया और अंदर की तरफ एक पतली ट्रायंगल शेप की जो लेस आती है उसको यहाँ पर पेस्ट करके इसके इस फ्रेम के लुक को कंप्लीट और इसे लगाने के बाद मैं लास्ट में थोड़े से राइनस्टोन से ऊपर की तरफ यहाँ पर चिपकाते हुए एक फ्लावर शेप देने की कोशिश करूँगी। आप यहाँ पर कौड़ियाँ या मिरर भी लगा सकते हैं राइनस्टोन के अलावा। लुक आप पे है कि आप इसे और कितना हैवी लुक देना चाहते हैं। लास्ट में हमें कुछ ज़रूरी काम करना है। मेरे पास ये खाली परमानेंट मार्कर पेन पड़ा था जो सूख चुका है, इसका इस्तेमाल हम एक ट्यूब की तरह करेंगे। पीछे की तरफ मैंने छेद कर दिया है और अब एक धागा लूँगी जो काफ़ी मजबूत है। धागे का एक छोटा सा टुकड़ा काटूंगी और इस ट्यूब में से निकाल दूँगी। ये ट्यूब बहुत ज़रूरी काम करेगी। हमने जो इस फ्रेम के लिए ये हुक तैयार किया था ना, इसमें उसे डालेंगे। इसकी वजह से ये कपड़ा कभी फटेगा नहीं, कितना इसके ऊपर भार आ जाए। ये सपोर्ट देगा इस छोटे से पोर्शन को। और टांगने के लिए वॉल हैंगिंग के लिए हमें हुक तो चाहिए था, बस ये वही काम करेगा। ये किटान वाला पोर्शन खराब ना लगे इसलिए मैं इस ट्यूब के अंदर इसे कर दूंगी और इसे मजबूती के साथ इस तरह से लगा दूंगी। आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, पीछे आप चाहें तो फ्रेमिंग वाले हुक्स डालकर भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे लुक बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो अब रेडी हो जाइए इसका फाइनल लुक देखने के लिए। ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप इसे वॉल पर लगाएंगे तो इमेजिन कीजिए कि अलग अलग रंगों में बने हुए इसी तरह के वॉल डेकोर जो मिरर का काम भी करेंगे कितने खूबसूरत लगेंगे। इसे बनाना भी आसान है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है, यही तो इसकी खूबसूरती है। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि 20 से 25 रुपए के लोकल मार्केट में मिलने वाले मिरर्स के फ्रेम को हटाने के बाद अगर हम उस पर ऐसा काम करें तो ये इतने अच्छे लुक वाले मिरर बन सकते हैं। आप भी बिना किसी देर के इस तरह के फ्रेम मार्केट से जाके लेके आइए और आप भी इस तरह का एक विंटेज मिरर अपने लिए तैयार कीजिए। इस चैनल पे मैंने ऐसे ही वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि वो आपको खूब पसंद आएंगे और आप भी उसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको क्या खास लगा मुझे ज़रूर बताना।
आप कुछ अलग सीखना चाहते हैं, किसी वेस्ट मटेरियल से सीखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी एक नया क्राफ्ट बनाने की कोशिश करेंगे और जल्द ही वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। अगले संडे को फिर एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलूंगी। एक खूबसूरत और यूनिक क्राफ्ट बनाने की कोशिश करूंगी, तो उसे मिस मत करना। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक कीप क्राफ्टिंग।